जी तो ये हम अभी उतर आए हैं अपनी शटल बस से जो कि टर्मिनल 1 और 2 को कनेक्ट करती है फ्रैंकफर्ट में। एज़ ऑलवेज़ आपने पहले भी देखा होगा मेरे ब्लॉग में। और ये गेट टू सऊदी एयरलाइन। ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है टर्मिनल्स की यहाँ पे एयरपोर्ट पे कि यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि किस गेट से एंटर करेंगे तो आपको पास पड़ेगी कौन सी एयरलाइन। तो मुझे सऊदी एयरलाइन लेनी है और यहाँ पे लिखा है सऊदीया। तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं आगे 1 2 3 और गेट्स आगे जाऊँ। यहाँ पर सारा मुझे यहाँ पर देख लिया मुझे कि अगर यहाँ पे एयरलाइन पास में है तो मैं यहीं से चला जाऊँगा। अगर यहाँ पे नहीं है मेंशन तो इसका मतलब आ गया, फिर मैं आगे जाऊँ नेक्स्ट गेट पे वहाँ देखूँ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है मुझे फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे भी और बाकी एयरपोर्ट पे भी जहाँ जहाँ मेंशन होता है। और वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। पहले आपको नहीं बोला, अभी हम जा रहे हैं सऊदी अरेबिया तो 5 डेज़, और उसके बाद फिर हमारा कोई एक्साइटिंग ट्रिप नेक्स्ट देखेंगे क्या प्लान होता है। अभी फ़िलहाल मेरी 3 घंटे में फ़्लाइट ऑलमोस्ट 12:30 हो रहे हैं आज टर्मिनल के अंदर जाके। तो चेक इन कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं फिर कैसे। तो भाई लोग 1 बजने लगा और लाइन देखो अभी मेरे आगे सिर्फ ये चेक इन की लाइन है। इसके बाद अभी मुझे सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए जाना है, वहाँ पे पासपोर्ट कंट्रोल में और सिक्योरिटी में और लाइन होगी। अभी मेरे पास 2 घंटे तो हैं, बट मुझे ऑलरेडी आए हुए यहाँ पे आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है और शायद मैं चंद कदम ही बड़ा हूँ आगे यहाँ से। देखते हैं आप कब तक ये क्लियर करते हैं। यार बहुत स्लो जा रहे हैं यार, इतना टाइम कौन लगाता है। सेल्फ चेक इन अवेलेबल है यहाँ पे, लेकिन मेरे पास बैग है जो मुझे ड्रॉप करना है। और आई डोंट नो वीज़ा जो मैंने ले तो लिया हुआ वीज़ा, बट पता नहीं वो उस पर स्कैन करता है या नहीं करता, क्योंकि मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है ऑब्वियसली। तो अक्सर ये काम नहीं करता होता हमारे लिए और हमें कहता है काउंटर पे जाओ। तो मजबूरी है, अगर मैं ले भी लेता हूँ यहाँ से सेल्फ चेक इन, फिर भी मुझे टैग लगा के बैग अपना बड़ा लगेज ड्रॉप करना ही पड़ेगा और उसकी भी ये लाइन लंबी लगी हुई है, तो कोई फ़ायदा नहीं। तो मैंने कहा चेक ही कर लें कि यहाँ पे क्या सीन है। तो माशाल्लाह से सऊदी एयरलाइन की सेल्फ चेक इन अवेलेबल ही नहीं है। मुबारक हो, इसका मतलब है लाइन में लगना पड़ेगा बस, और कोई ऑप्शन नहीं। नो गॉड प्लीज नो। बोर्डिंग करा लिया, बस अब पासपोर्ट कंट्रोल से निकले ब्रो। जल्दी ऑलमोस्ट फ्री हो जाएंगे। अभी टाइम अभी है मेरे पास 1.5 घंटा है। आज रश भी नहीं है इतना पासपोर्ट कंट्रोल पे, थोड़ी लाइन है, निकल जाते हैं। जी तो भाई बोर्डिंग वगैरह हमारी हो चुकी है सब कुछ, और मैं बस गेट के पास जाने वाला था। तो मुझे ये छोटे छोटे से कैबिन टाइप सोफ़ा नज़र आए, बाइक में लिख के लगाया हुआ कि रिलैक्स करो यहाँ पे। आई गेस फ्री हैं, कुछ चार्जिंग पोर्ट है, USB पोर्ट है साथ। यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, ये देखें। ये चार्जर है, यूरोपियन USB है। आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस। 1 घंटा फ्लाइट में है। पानी पीना है मुझे अभी, और कुछ खाने के लिए लेना है। सामने सिक्योरिटी चेक है, सिक्योरिटी क्लियर करनी है अभी, और बस सिक्योरिटी में थोड़ा सा रश है, ज़्यादा रश नहीं है, तो पहुंच जाएंगे जल्दी। और अभी जो बोर्डिंग है हमारी वो बताया जी 5 मिनट बाद स्टार्ट हो जाएगी, जबकि ऐसा स्टार्ट है, बंद नहीं होगी। बंद होने में भी आधा घंटा और है। तो बस ठीक है, गेट की तरफ अभी मैं जा रहा हूँ। ये तो मुझे देखा तो मैं ऐसे ही बैठ गया, वरना तो मैं गेट की तरफ ही जा रहा था। पीछे मेरे आप देख सकते हैं सिक्योरिटी चेक है सारा। तो सामान ये पड़ा अपना, ये सामने सिक्योरिटी हो रही है, क्लियर करते हैं और उसके बाद कुछ खा पी के, खाएंगे पीएंगे तो नहीं, ज़्यादा पानी पीना मुझे बहुत सख्त। और फ्लाइट में तो खाना मिलेगा ही, 1 घंटे बाद फ्लाइट है तो अभी क्या ही खाऊंगा मैं, देखता हूँ, बट लेट्स सी। ड्यूटी फ्री से थोड़ी सी चॉकलेट्स ले लिए भाई लोग। और ये सामने फ़्लाइट हमारी, बस अभी 15 मिनट में बोर्डिंग स्टार्ट हो रही है। तो जी तो भाई लोग लैंड भी कर गए हैं, पासपोर्ट कंट्रोल से भी आ गए हैं, और अब सिर्फ बैग का वेट हो रहा है। गर्मी बहुत लग रही थी भाई, यहाँ पे टेम्परेचर हुआ हुआ कोई 24-25 ऑलमोस्ट। जैकेट उतार के रखी है, वेट कर रहा हूँ अब बैग आ जाए बस तो निकलें बाहर। एक बैड सीन ये हो गया कि
मक्का जाने के लिए भी ट्रेन नहीं है अवेलेबल, तो मुझे कोई बस या प्राइवेट कुछ देखना पड़ेगा या टैक्सी देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने बुक होटल मक्का में किया हुआ और जद्दा में मैं एक्स्ट्रा एक दिन का होटल लेने से था। तो देखते हैं, बुक करता हूँ कुछ बैग, एक बार आए ना तो बाद जाके चेक करते हैं क्या अवेलेबल है, बस या कुछ लोकल कुछ भी मिल जाए भाई जाएँ। बैग भी आ गया अपना यार, लो क्या ही बात है, लकी हैं भाई हम लोग। तो पीछे ब्लू वाला बैग अपना उठा लूँ, इससे पहले निकल जाए, बाद में देखते हैं। तो भाइयों आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ जिससे आप लोग खुद गेस करेंगे कि आप सऊदी एंटर हो चुके हैं। ये यहाँ के सामने अल बैग और रश देखो भाई लोग, ये रात के 12 बज रहे हैं, 12 जी। तो भाई लोग अभी हम एयरपोर्ट से तो निकल चुके हैं और सीधा यहाँ से जाएंगे, होटल में बैग रखेंगे और डायरेक्ट चले जाएंगे आज रात को ही उम्रे के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम आ चुके हैं उम्रे के लिए, यहाँ पे भी उम्रा पूरा फिनिश करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह आप हो सकते हैं। कर लिए हमने डन और अब कहाँ पे मैकडोनल्ड। वो देखो सामने अलबैग टोपी नज़र आ रही है, ये अलबैग की है, नीचे अलबैग है वहाँ पे, लेकिन अभी वो बंद था, शायद 9 बजे खुलेगा। टाइम हो रहा है 7:50। तो रात सारी में बाहर ही था, जद्दा आया, जद्दा से फिर मक्का आया, मक्का आके मैंने उम्रा करना था तो उम्रा किया। अभी फ्री हुआ थोड़ी देर पहले, पार्क से मुझे एक दोस्त मिल गया, रिकॉर्ड नहीं किया मैंने उस टाइम का, वो इतनी देर से मिला था, बाद से मिला था मुझे। तो मैं आपको बता रहा था कि सीन ये हुआ कि वो मुझे मिल गया, फिर मैंने अभी एक्चुअली उसको कुछ 1-1.5 घंटे तक ना मदीना के लिए निकलना था, तो इसलिए फिर ज़्यादा देर रुक नहीं सके हम। 10-15 मिनट हमारी छोटी सी मुलाकात हो गई, बट अच्छा लगता है काफ़ी जो पुराने दोस्त मिल जाते हैं आपको। यूनिवर्सिटी में हमने साथ ग्रेजुएशन की है 4 साल, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, जिस यूनिवर्सिटी लाहौर से। तो मैं यूके गया हूँ 2 बार, बट तब वो मैनचेस्टर में था, मैं लंदन से ही होकर वापस आ गया, तो तब मुलाकात नहीं हुई। बट अभी चेक करो ज़रा, कल मैंने स्टोरी देखी तो मुझे पता लगा यार वो तो मक्का में है, तो मैं भी आज मक्का ही आ रहा था। मेरा भी अर्जेंट प्लान बना, उसका भी अर्जेंट प्लान बना, और फाइनली डेस्टिनेशन पे मिलना होता कहीं पे आगे। और पीछे मेरे हरम है, खाना कबा, तो इससे बेहतर और क्या ही चीज़ होगी कि आप यहाँ पे मिलो दोस्त को। बाकी अभी मैंने मैकडोनल्ड उठा लिया भाई, ड्रिंक देखो इतनी बड़ी, मैंने आज तक मैकडी की ड्रिंक नहीं पी, और ठंडी इतनी बर्फ़ डाल दी है इसने। मुझे भूल गया कहना कि मील नहीं करना, सिर्फ सैंडविच चाहिए, बट चलो अब आ गया तो ख़त्म करेंगे, देखते हैं। अभी मैं सामने जा रहा हूँ, सामने ये रोड से निकल के आगे मेरा होटल है, तो फिर देखते हैं। आराम पहना हो ना तो रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, बहुत मुश्किल है रिकॉर्ड करना, बार बार उड़ रहा है यार। ये पीछे मेरा होटल है, मैं एक बार होटल पहुँच जाऊँ फिर रिकॉर्ड करता हूँ। अभी देखो मैंने ड्रिंक कहाँ पर रखी है, वो पीछे सबसे बड़ी बिल्डिंग जो नज़र आ रही है ना सबसे ऊपर, तो वो दिखाता हूँ, वो वाली सबसे टॉल बिल्डिंग जो है वही होटल है, और ये सामने हरम है पीछे। तो मैं एक बार पहुँच जाऊँ घर सुकून से, फिर रिकॉर्ड करता हूँ थोड़ा सा। होटल आ गया था मैं, अभी मैं बहुत थक चुका हूँ, पूरी रात का जाग रहा हूँ। पूरी रात क्या, मुझे ऑलमोस्ट 24 घंटे हो गए यार घर से निकले हुए। जर्मनी से मैं निकला था फ्रैंकफर्ट जाने के लिए, घर से निकला था फ्रैंकफर्ट जाने के लिए, फिर उसके बाद फ्रैंकफर्ट से फ़्लाइट ली जद्दा की, जद्दा से मक्का, मक्का से फिर यहाँ आके उम्रा किया, 4-5 घंटे लग गए उस सब में प्रोसीजर में। तो कल ऑलमोस्ट मैं 7 बजे निकला था घर से, और 7:30 बजे, 8 बजे शायद निकला होगा मैक्सिमम, और अभी 8 बज गए हैं यार, 24 घंटे हो गए पूरे। खैर अभी तो मैं थक चुका हूँ, चेंज कर लिया मैंने, और मैं अब आउट हूँ, बिल्कुल सोने लगा हूँ। बाकी सो के उठ के देखता हूँ कि क्या प्लान बनता है, फिर देखते हैं। अभी तो मेरा माइंड बिल्कुल बंद हो चुका है भाई, दिमाग ऐसे ब्लैंक है, वाइट कोरा कागज़ हुआ पड़ा है। सोते हैं अभी, और फिर उठ के देखता हूँ भाई लोग, बाय।